हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। हमने एक्सरसाइज 1.7 तक कंप्लीट कर लिया था। 1.8 आज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको इवन और ऑड के बारे में 1.7 वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। फिर भी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस का वंस प्लेस का नंबर 2 की टेबल में आता हो वो आपका इवन नंबर होता है, और जिसका नहीं आता वो आपका ऑड नंबर होता है। तो जैसे 63 का 3 2 की टेबल में नहीं आता तो ये क्या है, ऑड। और 24 का 4 इवन, 8 इवन, 0 इवन, 3 ऑड, 7 ऑड। तो इस प्रकार से इसमें 3 ऑड और 3 इवन नंबर हैं। फिर वो कह रहा है आपको इसमें कलर करना है ऑड नंबर को येलो में और इवन नंबर को ग्रीन में। तो आप कलर कर दीजिए येलो और ग्रीन में। उसके बाद में ऐड करना है इन सब नंबर्स का एक रो के अंदर, जैसे 63, 24, 8, 50, 13 एंड 17 37। तो इनका ऐड आप कर सकते हो अपनी नोटबुक में इस तरह से लिख के 63, 24, 8, 50, 30 और 37 लिखा। तो 7, 3, 10, 8, 18, 4, 22 और 3 25 का 5 2 बच गया, 2 कैरी हो गया, 2 6 8 2 10 5 15 1 16 एंड 3 19। आपका आंसर आया 195। तो इस नंबर को चेक करिए, ये ऑड है इवन। 195 ऑड नंबर है, क्योंकि इसका जो नंबर है पीछे वाला ये 2 की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे आपको 1.8 की एक्सरसाइज करनी है। ये जो एडिशन करना है आपको, ये आपको फेयर नोटबुक में भी लिखना है और अच्छे से राइटिंग साफ होनी चाहिए। फिर बात करते हैं लेसन नंबर 2 हिंदी में। जिए और जीने दो आपने लेसन पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। मैं आपको आज इसके क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर से पहले करने का तरीका देख लीजिए कि आपको नोटबुक्स में आपके लेसन्स करने कैसे हैं। शायद मैंने पहले भी बताया हो, नहीं बताया तो आज देख लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे डेट होनी चाहिए लिखी हुई। उसके बाद पार्ट का नंबर, यहाँ पार्ट का नंबर, जैसे 2 नंबर है तो 2, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 10 है तो 10। फिर पार्ट का नाम में ये नहीं लिखना पार्ट का नाम, ये लिख दो कहीं, ये नहीं लिखना आपको। जैसे पार्ट का नाम है जियो और जीने दो, जो भी हो इस प्रकार से पार्ट का नाम दूसरी लाइन में आपको साफ साफ पूरा लिखना है और अंडरलाइन करना है अच्छे से। फिर सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ में एक साइड में शब्द और दूसरी साइड में अर्थ। अब शब्द के नीचे आप देखिए यहाँ पे जैसे तलहट्टी लिखा हुआ है, तो ये शब्द इसका अर्थ है तल या फिर आकार। तो अर्थ के नीचे इसका अर्थ लिख दीजिए तल और आकार। इस प्रकार से आप शब्दार्थ पूरे कीजिए। ये जितने भी दिए हैं 4, 3, 7 और 3, 10 जो दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से। फिर प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले प्रश्न उत्तर हेडिंग करिए, हेडिंग डालिए, उसके अंदर अंडरलाइन करिए। फिर आपको मौखिक में, लिखित में जो भी प्रश्न है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और बुक एक्सरसाइज नहीं करनी, ध्यान रखना। तो मैं आपको मौखिक वाले प्रश्न यहीं पे भी आंसर दिए हुए हैं, मैंने थोड़े ऊपर नीचे है तो थोड़ा ध्यान से करना। पहाड़ की तलहटी में क्या था? पहाड़ की तलहटी में घना वन था। ये गै घड़ी है, गैन्हा, घना वन था। जंगल भी कहते हैं वन को। तालाब के पास कौन कौन से जानवर रहते थे? तो तालाब के पास हिरण, खरगोश, बकरी, मोर, भेड़, सारस आदि जानवर रहते थे। तो इसका आंसर ये आगे चला गया, तो ये थोड़ा ध्यान से करना इस प्रकार से। ये इसका आंसर है। ओके। फिर है जानवरों ने अपना सभापति किसे बनाया? सबने मिलकर सारस को सभापति बनाया। इसका आंसर हिरनी को क्या दुख था? हिरनी को दुख था कि आपने क्या, उत्तर के अंदर क्या नहीं लिखना, बाकी यहां से शुरू करोगे उत्तर। हिरनी को दुख था कि हिरनी के बच्चे व हिरण को आदमी पकड़कर ले गए थे। फिर नंबर 5, आदमी को बुरा जीव किसने बताया? आदमी को बुरा जीव भेड़ ने बताया है। बकरी के मेमने ने अपनी माँ से क्या पूछा? तो इसका आंसर इसके अंदर से शुरू करोगे। बकरी के मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि खरगोश ने जानवरों को कैसे, शेर से कैसे बचाया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर मौखिक हो गए। उसके बाद में कलम से जो आपको राइट करने थे, मतलब आपको ये भी राइट करने हैं, ये भी राइट करने हैं, राइट आपको सब करने हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन तक, 7 से आगे बुक एक्सरसाइज शुरू होती है, ये आपको बुक में ही करनी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जंगल में कौन कौन से जंतु रहते थे? तो अपने पेज नंबर चलिए 8 के ऊपर, तो 1 लिखा हुआ है ना, 1
तो वन में शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, बंदर आदि अनेक जानवर रहते थे। तो ये लिखित का या लिखित का मौखिक का जो भी है कलम से का पहला उत्तर है। ध्यान से देख लीजिए, गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी, देख के लिखना। छोटे जानवर और पक्षी क्यों परेशान थे? छोटे जानवर और पक्षी क्यों परेशान थे? कभी कभी, ये मैंने ऐसे टिक किया हुआ है, मेरा अपनी तरफ से कुछ कर रहा था मैं। कभी कभी उन खेतों में काम करने वाले किसान उस तालाब के पास आते थे और इन छोटे छोटे पक्षियों को पकड़कर ले जाते थे, इसी कारण से पशु पक्षी परेशान थे। तो यहाँ तक आपका लिखित का दूसरा है, कभी कभी से लेके परेशान थे तक, ये लिखित का आपका दूसरा है। फिर तीसरा प्रश्न है, तोते ने आदमी के बारे में क्या कहा? तो उत्तर यहीं से शुरू होगा। तोते ने आदमी के बारे में कहा की तक यहाँ लिख के फिर आप चलोगे पेज नंबर 9 के ऊपर। आदमी का घर मैंने देखा है, वह पशु पक्षियों को अपने घर ले जाता है, उनको अच्छा खाना देता है, उनके बच्चे, हम पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, आदमी बुरा नहीं है। ये लिखित का तीसरे का उत्तर है। उसके बाद में लिखित का चौथा, भेड़ को आदमी से क्या परेशानी थी? तो इसके अंदर से लिखोगे, भेड़ को आदमी से परेशानी थी कि, पेज नंबर 9 के ऊपर ही है, आदमी हमें मारकर हमारा मांस खा जाता है, वह हमारे बालों और हमारी खाल से अपने लिए अनेक तरह की चीजें बनाता है। तो ये उसको परेशानी थी भेड़ को। फिर आगे क्वेश्चन है, शेर और भेड़िया जानवरों का मांस क्यों खाते हैं? तो इसका उत्तर यहीं से, शेर और भेड़िया जानवरों का मांस खाते हैं क्योंकि, पेज नंबर आप चलिए 10 के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वे घास पत्ते नहीं खा सकते। ये इसका आंसर है। 6th क्वेश्चन है, क्या मनुष्य के लिए पशु पक्षियों का मांस खाना जरूरी है? तो इसका उत्तर आप क्या को कट कर दीजिए, क्या नहीं लिखना उत्तर के अंदर, ध्यान रखिए उत्तर में नहीं, मनुष्य के लिए पशु पक्षियों का मांस खाना जरूरी नहीं है। तो ये इसका उत्तर है। फिर आगे, आदमी बुरा नहीं है, टिक, ये भी कहा था। आदमी सभी जंतुओं से प्रेम करता है, रॉन्ग, ये नहीं कहा था। आदमी बहुत बुरा जीव है, ये कहा था। आदमी मांस नहीं खाता, ये नहीं कहा था। तो ये आपका हिंदी का। उसके बाद में मैं आपको थर्ड लेसन का आज एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। ए फॉक्स, फॉक्स होती है लोमड़ी। ए फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग अप ऑन ए वॉल। एक लोमड़ी ने, सा का मीन्स होता है देख, सा का मीन्स होता है देखा था, सम ग्रेप्स अंगूर, हैंगिंग अप लटकते हुए एक दीवार पर। ही थॉट टू हिमसेल्फ आई शुड ईट दैम ऑल। वो अपने आप को कहने लगी या सोचने लगी कि आई शुड ईट दैम ऑल, मैं इन सबको खा जाऊंगी। आई विश दे वर नॉट हैंगिंग अप सो हाई। मैं दुआ करती हूं कि वो बहुत ज्यादा ऊपर ना लटक रहे हों, कि बहुत ऊपर ना हो कि मैं पहुंच ना पाऊं। बट, लेकिन, परहैप्स, शायद, इफ आई जंप, कि अगर मैं कूदूंगी, आई कैन रीच दैम, मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। सो ही जंप्ड एंड ही जंप्ड, तो वो बार बार उसने जंप लगाया, कूदी वो, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट द ग्रेप्स वर टू हाई, लेकिन जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे। एंड ही जंप्ड इन वैन, और अंत में वो दुखी होकर जंप किया, लेकिन when he found that to reach them was out of his power, जब उसने देखा, या फाउंड से उसको महसूस हो गया कि उसकी पावर से परे है, उसकी पहुंच से परे हैं ये अंगूर, he said I don't want them, मुझे यह पसंद, अच्छे नहीं, मैं नहीं चाहती इनको। the grapes are sour, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। मान लो आप कोशिश करो कोई काम करने की, आपसे ना हो तो आप क्या कहोगे? जैसे मान लो पत्थर उठाना, तो आप क्या कहोगे? बहाना ढूंढोगे, नहीं उठाया जाता, ये पत्थर ज्यादा भारी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो इस प्रकार से